जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी आज की स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की क्लास, जिसमें हम आज जो मेन देखेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की क्लास में कि ये कैसे वर्क करता है, ये चैप्टर में क्वेश्चंस और साथ में ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहां पर दिया है कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकंड्स में। तो पहले हम इसको जानने से पहले एक चीज देख लेते हैं जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने लाइफ में एक बार सुना होगा कि एक ट्रेन चलती है, यानी कि रेलगाड़ी, तो कैसे चलती है भैया, बोलना पटरी पे चलती है ना, ठीक है। तो जैसे एक ट्रेन गई स्टेशन ए से चलती है तो स्टेशन बी तक जाएगी, यानी कि कोई ना कोई इसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा जहां पर इसने को पहुंचना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी क्या करती है, रेलगाड़ी बेटा यहां से यहां तक जब वो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो दूरी कवर करेगी, डिस्टेंस को कवर करती है ना। जैसे अभी यहां से अगर आपने घर तक भी जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दूरी को कवर करेंगे, यानी कि डिस्टेंस को हम कवर करते हैं। तो कई बार बंदा क्या बोलता है नहीं भैया मैं तो दौड़ के आया, वो भाई साहब मैंने तो बाइक पे गया था, तो मैंने तो 5 मिनट ही लगाए जी। कोई बोलेगा नहीं हो भाई तूने 5 मिनट लगाए, वो एक बंदा बोलेगा भाई मेरे को तो 4 घंटे लगे। हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसको 5 मिनट लगे तो उसका दूरी क्या है, कम है, और जिसको लगे 2 घंटे या 5 घंटे तो उसका क्या है, दूरी ज्यादा है। इससे हमें ये नॉलेज मिलता है कि जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसकी दूरी कम होगी उसका समय कम लगेगा। तो हर चीज जो डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी जो स्पीड है वो किससे जज की जाएगी, तो बेटा जी वो जज की जाएगी एक डिस्टेंस से, ठीक है जी, और साथ में उसके ऊपर लगा समय। अब समय किसके ऊपर लगेगा, डिस्टेंस के ऊपर। जितनी देर यानी कि जो भी पर्सन है उसको डिस्टेंस को कवर करेगा तो वो किसने में करेगा, टाइम में। पर हो सकता है वो शॉर्ट में करे चाहे लॉन्ग में करे। तो इसका मतलब बेटा यानी कि वो जो डिपेंड होगा तो अपॉन टाइम के ऊपर डिपेंड होगा। अब यहां से हमारा यानी कि स्पीड का जो है बेटा फॉर्मूला तो क्रिएट हो गया, लग गया आपको आइडिया। मगर अब डिस्टेंस को मैंने बताया कि दो प्रकार का है, ठीक है, एक स्मॉल और एक लॉन्ग। अब स्मॉल डिस्टेंस कौन सा होता है, स्मॉल होता है मीटर्स में, किसमें होता है, मीटर्स में, और लॉन्ग किसमें होगा, किलोमीटर्स में। इसका मतलब ये तो हमें समझ आ गया कि जो किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस होता है इसको हमें टाइम भी बड़ा वाला चाहिए। अब हमारा टाइम भी दो प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, एक होता है सर सेकंड्स में और एक हो जाएगा आवर्स में। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मिनट भी तो होता है, ठीक है। तो हम याद रख लीजिएगा, जब भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगर आपको मीटर मीटर वाला सेकंड के साथ ही कंपेयर होगा, क्योंकि मीटर जो वो स्मॉलेस्ट एक यूनिट है डिस्टेंस की। इसी प्रकार से जो किलोमीटर है वो हाई मतलब इसकी यूनिट है डिस्टेंस की, ठीक है। तो हम टाइम का भी वैसे ही मैचिंग करेंगे, यानी कि सेकंड आएगी स्मॉलेस्ट यूनिट और किलोमीटर के लिए जो है आवर्स को यूज करेंगे। जब अगर आपको मिनट आ जाते हैं तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। मान लो जैसे मैंने बोला 2 मिनट, तो 2 मिनट को क्या कर देना, 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। यानी कि आपने मिनट से डरना नहीं होता, मगर मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इससे हम ये सीख लिए हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो दो प्रकार से बन गया, किलोमीटर्स में और मीटर्स में, और इसका कॉम्बिनेशन जो है वो किसके साथ होगा, आवर्स का साथ, और इसका कॉम्बिनेशन होगा सेकंड्स के साथ। इसका मतलब हम बिल्कुल सही पकड़ लिए हैं कि मीटर का सेकंड्स के साथ है, किलोमीटर का आवर के साथ है। तो हमारा जो स्पीड का जो ये फॉर्मूला है वो भी तो इसी पे ही डिपेंड रहेगा। डिस्टेंस किसके ऊपर होगा भैया, डिस्टेंस दो प्रकार से होगा, जैसे जैसे मैंने बताया किलोमीटर ओवर आवर हो जाएगा, ठीक हो गया। आप बोलोगे अच्छा सर एक और भी तो है, आपने तो दो बताए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, मीटर ओवर सेकेंड। तो इसका मतलब जो स्पीड है वो दो टाइप्स में है, कौन कौन से में है,
किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, बच्चे खज्जड़ जाएंगे, बोलेंगे ये क्या चीज है कुछ नहीं है, तो बात एक ही, पर लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हमें ज्यादा डरने की बात नहीं। ऐसे ही इसके केस में भी मीटर पर सेकंड्स में होगा। क्लियर हो गया? यानी कि हमें यह समझ आ गया कि हमारा जो रिलेशन है, स्पीड का जो रिलेशन है, वो किसके साथ है? डिस्टेंस और टाइम के साथ। और डिस्टेंस कैसा होता है? लॉन्ग या शॉर्ट। लॉन्ग होगा तो लॉन्ग वाला टाइम लगेगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट वाला। अब मान लो कोई अगर हिमाचल से बात करूं, हिमाचल से अगर किसी ने जो है गुजरात ही जाना है, ठीक है, तो गुजरात तक के लिए उसको तो किलोमीटर्स ही कवर करने हैं, और किलोमीटर्स करने तो आवर्स ही लगने हैं। और किसी ने घर में बैठे हो अगर आप, और बाथरूम ही जाना है, तो आप कोई आवर्स थोड़ी लगाओगे, ठीक है, वो होगा भी मीटर्स में और लगेगा भी टाइम सेकंड्स में। हाँ, थोड़ा बहुत अगर अगल बगल में है तो मिनट लग गए, पर मिनट को क्या कर लेना हमने? कन्वर्ट सेकंड्स में। मगर आवर्स में कभी भी मिनट को कन्वर्ट नहीं करना है, कभी भी। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कॉम्पिटिटिव्स में आए हैं ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम आपका मिनट को हम सेकंड्स में ही कन्वर्ट करते आए हैं, ठीक है जी। तो एक तो याद रख लीजिए। नंबर 2, अब सवाल यह बनता है कि क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं? कई बार हम चाहें कि किलोमीटर है पर आवर और इसको हमने चेंज करना चाहें किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक भी है और डिटेल भी है। सबसे पहले हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है ना? ठीक, किलोमीटर है तो आपको मालूम है कि इसको अगर हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टी मतलब कन्वर्ट करेंगे? 1000 से। तो यहां पर आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है? आवर। आवर क्या है? सबसे बड़ी यूनिट है। उससे छोटी यूनिट क्या है? मिनट। उससे छोटी क्या है? सेकंड। अगर मिनट है तो हमारा उसका आ गया बेटा 60 मिनट का, एक बार उतारा ना हमने। मगर अभी तो 2 बार जाना है, क्योंकि 2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी है? किलोमीटर, सॉरी, आवर, और उसके बाद मिनट, और उसके बाद होता है सेकंड। जब आपकी डिमोशन होगी, यानी कि यहां पे एक बार 60 आया और इसके बाद फिर से 60 आया, तो आप सेकंड तक पहुंचे हो। और आप चाहते भी क्या हो? कि आपकी यूनिट किस में चेंज हो? मीटर पर सेकंड में। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है? ये मल्टीप्लाई फिर से अगेन 60 करना पड़ेगा। क्यों किया? ये एक हो गया मिनट का, एक आ गया सेकंड्स का। अब आप इसको कटिंग करो वाला, क्या आएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 5/18 आया कि नहीं आया? आ गया। और ये जो नीचे लिखा है, ये क्या चीज लिखी थी हमने? टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये 18 क्या है? सेकंड है, और ये क्या है? मीटर है। तो हमारा यानी कि रिलेशन बन गया कि 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये बेसिक्स जो हैं वो दिमाग में रखने हैं, मगर पेपर में आपने ये कचर पचर नहीं करनी है, ठीक है। मगर मैंने आपको क्यों सिखा दी? वो इसलिए सिखाई कि आप ये नहीं कहें कि हमें बेसिक्स नहीं आता है। तो बेसिक्स भी बिल्कुल जरूरी होता है। इसी से हमें पता लगता है कि हमें 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस क्लास में अभी यही समझाने जा रहा हूं कि अगर आपको बेटा किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में, किसको? स्पीड को। हर बार याद रख लेना, स्पीड को ही चेंज किया जाता है, ठीक है। तो स्पीड के साथ ही लगा होता है कौन? किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो आपने स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी? मीटर पर सेकंड्स। इसी प्रकार से चेंज करना है ये भैया, नोट करना है आपने। नोट्स जो बनाने हैं ना, वो सुंदर सुंदर बनाने मेरी तरह, ठीक है। ऐसे ही स्पीड अगर आपके पास किस में दी हो? मीटर पर सेकंड्स में, और अगर आपको ये चेंज करनी है, ठीक हो गया, तो आप उल्टा कर देंगे, स्पीड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ये समझो, ये गया इस साइड तो उल्टा हो गया। क्लियर हो गया?
तो इस तरीके से आप जो है मीटर से सेकंड्स में भी चेंज कर सकते हैं और सेकंड वाले को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहां पर जो आपको क्वेश्चंस दिया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन में भी यही कहा है। क्या कहा है? देखो, कन्वर्ट 72 किलोमीटर, है ना, 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, मिली सेकंड लिखा है, मीटर पर सेकंड में बदलो। ठीक है जी, क्योंकि एम लिखा है इसी से मैं समझ गया था। ठीक हो गया। कई बार क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है। 72 इंटू क्या कर लेंगे, 5/18। ठीक हो गया। अब कटिंग हो जाएगी, 18 एकम 18, 18 चौके 72 और 5 4 जा 20, 20 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो कौन सी ऑप्शन के साथ जाना है, ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन जा रही है भैया, ए ऑप्शन जा रही है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाएंगे हम। अब फिर से आगे 360 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो किलोमीटर है तो 360 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक हो गया। 18 1 जा 18, 18 2 जा 26 और 5 2 जा 10, यानी कि 100 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो 100 जो है मीटर पर सेकंड, यानी कि कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। सबको क्लियर हो गया हो तो बता दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ध्यान से पढ़िए। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बूस्टर आपका खत्म किया। एक आदमी है, पहले 5 किलोमीटर और 52 जो है मीटर की दूरी बस से चलता है। मतलब पहले आया, घर से निकला होगा बंदा, है ना, तो उसने पहले 5 किलोमीटर चला और इतने मीटर चला, बस में गया। ठीक है जी, बाय बस गया 2 किलोमीटर और इतने मीटर जो है वो कार में गया, और रिमेनिंग बाय पैदल गया जी, फुट। ठीक है जी। तो अब बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। इसमें कुछ नहीं, स्पीड स्पीड पूछिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्लस करके। तो जल्दी से आप आंसर करिए, प्लस करके निकालिए। आप जल्दी से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए था। 5 किलोमीटर है और 52 मीटर है, क्या आया आपका, 5.25 हो जाएगा। 5 किलोमीटर है, ठीक है, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 होते हैं कि 1000 होते हैं, 1000 होते हैं। तो गलत मत बोलो ना मेरे। तो ये कितने आएंगे, 1000 हो गए। क्लियर हो गया। तो इसलिए ये क्या बन गया आपका, 5000 प्लस वो 52 मीटर और भी गया है। ठीक हो गया। तो इसलिए बेटा यहां पर प्लस 5000 में ही आप क्या कर लेंगे, 52 को भी प्लस कर दीजिए। प्लस 52 हो गया तो कितना आ गया, 5052। आगे बढ़िए, 2 किलोमीटर और 265 वो हो गया, कितना आ जाएगा, 2000 वो हो गया ना आपका, तो 2265। अगला 1 किलोमीटर और 30, 1030 प्लस कर दो। अब कितना आया, 5 2 7, 6 4 10 और 6 4 10 और 11, 11 और 3 14, 2 1 3, 5 2 7 और 1 8, 8347। ये 8347 क्या चीज निकली है, ये निकले हैं मीटर। क्या निकले बेटा, मीटर, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स को ये क्या कर दिया, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया, मीटर में। अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर, क्योंकि हमारी सारी ऑप्शन किस में, किलोमीटर्स में है। तो हमारा क्या रहेगा, ये डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से क्यों किया, क्योंकि आपने अब छोटी यूनिट से किस में जा रहे हो, बड़ी यूनिट में। इसलिए आपका क्या आंसर आ गया, 8.3
347 किलोमीटर। कौन सी ऑप्शन रहेगी? बी ऑप्शन रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो पहले, तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो पढ़कर किया करो पहले। इन अ रेस रघु कवर्स इतना डिस्टेंस इन इतने मिनट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर विल बी कवर्ड इन 50 मिनट्स। यानी कि एक दौड़ में रघु ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, 20 मिनट में तय कर ली, मतलब 20 मिनट लगाए 5 किलोमीटर के लिए। अब बताओ 50 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? टाइम। देखो, सबसे ध्यान देखना, यहां पर आप ध्यान से दीजिए। 5 किलोमीटर वो जा रहे हैं, कितनी देर में जा रहे हैं जी? 20 मिनट में। इतना समझ आ गया जी? ठीक है जी। अब इसने पूछा क्या है कि 50 मिनट में वो कितने किलोमीटर जाएगा। इसका मतलब आपको किलोमीटर निकालने। आप क्या करो, यहां से 1 मिनट की वैल्यू बना दो। ठीक हो गया? कैसे बनाएंगे? 1 मिनट, तो ये 20 इसके डिनोमिनेटर में, किलोमीटर पूछते तो उल्टा कर देना था, इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका उठाया है। क्लियर हो गया? 1 मिनट में 5/20 किलोमीटर चल रहा है। अब आपको कितने किलोमीटर चलाना है? सर मैंने चलाना 50 है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, 50 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको भी 50 से करूंगा भैया। क्लियर हो गया? अब कटिंग कर लो, क्या आंसर आता है देखते हैं। यानी कि 50 मिनट में वो कितने किलोमीटर जाएगा, तो आपका क्या आ गया, 0 से 0 गया, 5 तो 25/2 यानी कि 12.5 कितना आएगा, 12.5। कौन सी ऑप्शन से जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ। हिल ही गया पूरा। सी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन। कौन सा आंसर रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इन क्वेश्चंस का। ध्यान से करिएगा। एक और, एक बस पहले घंटे में, मतलब 1 घंटा चली तो 38 किलोमीटर चली, दूसरी बार 35 किलोमीटर चली, तीसरी बार 52 चली, और आखिरी घंटे में वो 35 किलोमीटर चली। तो टोटल पहले आप पूछा क्या है, पूरी दूरी कितनी तय की और बस की औसत। अब वो बस की औसत है, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो चलेंगे और सम करेंगे, यानी कि इन सबका सम कर दो। 38 प्लस 35 प्लस 52 प्लस अगेन 35। क्लियर हो गया? अब उसको कितने स्टेशन मिले जी, पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी वाला यानी कि चौथा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इन सबको प्लस कर दो, कितना आ रहा है प्लस करके, 160 आ जाएगा, ओवर 4 और 4 4 जा 16, इनकी 40। ठीक है जी, किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ऑप्शन है? बी। ठीक है, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लगाते चलो, प्रैक्टिस होती जाएगी और हम ऐसे ही टफ क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए अगला। अ ट्रेन इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज इतना, हाउ मच टाइम डज इट टेक्स कवर अ डिस्टेंस 350 किलोमीटर। एक ट्रेन 75 किलोमीटर एक समान, मतलब यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड में जा रही है जी। ठीक है, 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले बेटा क्या याद रखना है, मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए यहां पर आपको ये क्या चीज दी है, स्पीड दी है सर। क्या दी है? स्पीड। किसमें दी है? किलोमीटर पर आवर। साथ में आपको 350 क्या दिया है? डिस्टेंस। ठीक है जी, 350 क्या है? डिस्टेंस है।
किलोमीटर। अब आपने ना पेपर में एक जरूर याद रखनी बातें, क्या याद रखनी है, क्या ये यूनिटें सेम है? कई बार यूनिट्स डिफरेंट भी होती है। अगर ये डिफरेंट होती है तो आपको फिर स्पीड में चेंजिंग करनी पड़ती है। मैक्सिमम इन केस क्वेश्चंस में स्पीड में ही चेंजिंग करनी होती है। वो चेंज कैसे करते हैं? 18/5 और 5/18 से ही, जैसा मैंने आपसे बताया था। ठीक है, तो अभी नहीं करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। अब क्या है, अब क्वेश्चन में बोला है टाइम पूछा है। अब मैंने आपको अभी पढ़ाया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें निकालना भी क्या है? टाइम। टाइम निकालना है, तो यानी कि टाइम निकालना है, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 350, और स्पीड कितनी होगी? 75 की। ठीक है जी। अब आप कटिंग करेंगे इसको। ठीक है जी, किससे चला जाएगा? 5 से काट दूं? 5 7 जा 35, और 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, फिर से 5 3 जा 15। ठीक है, और 5 जा 5, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, यानी 5 ही नहीं आ गया। 75 पंजे 350 है ना? ठीक है, कितना आ रहा है? अच्छा, मैंने जीरो, एक बार फिर से देख लेता हूं। 350 ये हो गया, ओवर 75 ये आ गए। अब कटिंग किससे करनी है? 5 से काट दूं? 5 7 जा 35, जीरो आ गया ना ये सीधा। ठीक है, अब यहां पर काटो, 5 जा 5, और यहां पर आए तो 5 5 जा 25 नहीं आए। ठीक है, अब दोनों किससे जा रहे हैं? 3 से, 3 से नहीं 5 से। 5 3 जा 15, और 15/3 बन रहा था। 15 नहीं, 5 से जाया गया ना। अच्छा, 5 4 जा 20, 14/3 आया है ना? 14/3। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहां पर तो ऐसा है ही नहीं। तो 4, यहां पे 3 ऐसे रह गया, 4 से जाएगा, 4 3 जा 12, और 2 कितने बच गए? 14 हो गए ब्रेक करने से। अब ये जो 4 आया बगल वाला, इसको आपने साइड में कर दो। ये जो चीज होती है ये आवर्स को शो करती है, ये वाली। ठीक है, और ये तो 2/4 है, 3 है। इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे तो आवर्स के बाद नीचे क्या आता है? मिनट। तो ये मिनटों में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कटिंग कर लो, तो कितना आया? 20, यानी कि क्या, और 20 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 40। तो 4 आवर और 40 मिनट, या 40 मिनट। तो कौन सी ऑप्शन आ गई? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट होना था। स्पीड बोला है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें। स्पीड को कन्वर्ट करना है, इजी क्वेश्चन आपका आया है। कैसे करेंगे? 22 को 2 से किया और 145 ओवर 2, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा? 18/5। तो मल्टीप्लाई 18/5 कर लेंगे। क्यों किया ये? क्योंकि हमने किलोमीटरों से किलोमीटरों में बदल रहे हैं, तो इसलिए अब ये क्या बन गया? अब किलोमीटर पर आवर बन गया। अब कटिंग करते हुए भैया, 5 9 जा 45, और 2 9 जा 18, और 9 9 जा 81 किलोमीटर पर आवर। कौन कौन सी आंसर आ जाएगी जी? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लगाकर देखो। स्पीड हाथ में रखो। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार करता है। 600 मीटर लंबा पुल यानी कि लेंथ है। लेंथ जो होती है वो क्या होती है? हमारी डिस्टेंस होता है। तो ये डी आ गया आपका जी। और 5 मिनट मतलब टाइम आ गया। ठीक है,
अब क्या है कि आपसे पूछा क्या है, प्रति घंटे में ज्ञात करें, किलोमीटर में, किलोमीटर उसमें पूछा है चेंज करके, ठीक है। आपने क्या करना है, टाइम पूछा है तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बेटा 600, टाइम कितना है 5। अब आप ये बोलोगे सर ये मीटर है ये मिनट है, तो मैं बोलूंगा इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, कन्वर्ट हो गया। तो मल्टीप्लाई विद 60, ये इतना क्लियर हो गया। अब हमें किस में बदलना है, किलोमीटर्स में, और हमने ये पहले से ही किस में, मीटरों में, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मीटरों को किलोमीटरों में अभी किया था हमने, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो किससे करते हैं, 18/5 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर निकल जाएगा भैया। 0 से 0 गया, ये से 10 आ गया, और 5 से ये गया, 18 दूनी 36/5, ठीक है जी, और 5 सत्ते 35, और 1 36, और हाफ का 1/5 है ना, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 7.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 7.2 ना, ठीक है। कौन सी ऑप्शन से, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर है इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन ट्राई करो, अब अपने आप भी लगाओ। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक ट्रेन है इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि आपको निकालना क्या है, टाइम, ठीक है। अब ये क्या चीज दी है, ये स्पीड दी है, ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये डिस्टेंस दिया है, मगर यहां पर देखो डिस्टेंस आपका मीटरों में है और यहां पर किसमें है, किलोमीटर में। इस वजह से इसको चेंज करना पड़ेगा, स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। 54 को हमें 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो चीज है ये हमारी मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 18 एकम 18, ये है ना 54, ठीक है, और 5 दिए 15 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी, स्पीड आ गई। अब आपको पूछा क्या है, टाइम, तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 90 और स्पीड होगी आपकी 15, और 15, ठीक है, 3 से काटना, ले 3 5 15 और 5 6 30, तो ज्यादा नहीं है, जितना बड़ा टेबल होगा या जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उतना हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन रहने वाला है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार करती है, यदि ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है तो ट्रेन की गति ज्ञात करिए, यानी कि स्पीड आपसे पूछी है। 1 किलोमीटर लंबा पुल है, ठीक है, उसको 2 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन की लेंथ जो है वो पुल की, यानी कि जितना पुल है उसकी आधी है, यानी कि 1 किलोमीटर पुल था आपका, ठीक है, तो उसको 2 मिनट में पार कर रही थी। जल्दी जल्दी सोच लो, आप पहले सोच लो। देखिए आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। 1 किलोमीटर ये था, ठीक है। कभी भी देखिए डिस्टेंस हमने कभी भी देखना हो तो डिस्टेंस प्लस हो जाता है अगर आपको ट्रेन के बारे में भी बोला हो या किसी चीज का भी डिस्टेंस। मान लीजिए आपको एक ट्रेन दी है, बोलते हैं कि वो 2 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, और 5 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उससे क्रॉस हो रही है, ब्रिज से भी हो सकता है, पुल के ऊपर से जा रही हो, ठीक है, या किसी टनल के अंदर घुस गई ट्रेन, ऐसे ऐसे जाती है, और कहाँ चलेगी, हवा में तो उड़ना नहीं उसने, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी ट्रेन की लेंथ दी हो और पटरी यानी कि उसकी जो, ठीक है, ट्रैक होता है या उसकी
टनल है, ब्रिज है, किसी से भी बात की हो तो आपको उन दोनों की लेंथों को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है जी, हर बार प्लस होना है और वो डिस्टेंस में काउंट होता है। तो जैसे अभी इन्होंने कहा था कि 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार कर रही है ट्रेन, तो मैंने बोला ठीक है जी 1 किलोमीटर लंबा ट्रेन का पुल आ गया। प्लस उन्होंने कहा यदि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ भी की भी बात की और ट्रेन की लेंथ कितनी है, पुल की आधी, पुल की आधी यानी कि पुल अगर खुद ही 1 है तो पुल को आधा भी करना पड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब तुम्हारा जो पुल है वो कितना हो गया, 3/2 किलोमीटर हो गया। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से अब हमारे पास यहां पर 2 मिनट दिए हैं, टाइम कितना दिया बेटा, 2 मिनट। अब 2 मिनट दिए हैं, अब मेरे को मालूम है कि मेरे पास जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर्स में, तो इसलिए मेरे को मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय जो है 60 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, 60। ये क्यों कर रहे हैं 60 से, क्योंकि इसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या आ गया, 1/30 आवर्स। 2 3 30, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमें पूछा क्या है, स्पीड, और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बेटा इसने, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 3/2। कितने टाइम में कवर किया, 1/30 में। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, 3/2 मल्टीप्लाई 30/1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3, 15 3 45, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया यहां पे यूनिट। तो कौन सी ऑप्शन से जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया जी, ठीक है, सभी ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 100 मीटर लंबी रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा भी मेरी बात को। क्या बोलता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक ट्रेन जा रही है आपकी, ये किस स्पीड से जा रही है, 27 की स्पीड से। तो यानी कि आपके पास स्पीड दी है 27 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब क्या हुआ, चल रही है 100 मीटर लंबी, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर। अब यहीं से सवाल बन गया मेरा, बेटा देखो ध्यान से कि ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर्स में है और जो आपके पास स्पीड दी है वो किलोमीटर्स में दी है, दोनों एक जैसे नहीं है, तो हमें एक जैसे बनाने होते हैं। यानी कि किलोमीटर प्रति पर आवर है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। जब मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 5/18 से। क्लियर हो गया, तो इससे हमारी स्पीड जो वो चेंज हो जाएगी। कैसे करेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27, 9 2 18 और 5 3 15/2 मीटर पर सेकंड। ये यानी कि हमारी स्पीड जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। आफ्टर देन इन्होंने ये बोला है कि डिस्टेंस, यानी कि जो हमारे पास दिया है वो क्या दिया है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, और साथ में वही ट्रेन क्या कर रही है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि ये प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, इसके ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब मैंने जब भी पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि जब ट्रेन की लेंथ दी हो, प्लेटफॉर्म हो या आपका टनल हो, सुरंग है ना, या ब्रिज हो, तो उसकी लंबाई आपस में क्या कर दी जाती है, प्लस कर दी जाती है। इसका मतलब बेटा जी जो डिस्टेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारा, 300 बन जाएगा। डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 300, 100 एक और 200 एक, टोटल हो गया आपका 300 मीटर। ये याद रख लो, मीटर की बात होना जरूरी है। यहां पर यूनिटें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है तो सेम बनाई जाती है, इसलिए मैंने यहां पर जो है किलोमीटर वाले को किसमें कन्वर्ट किया, मीटरों में। अब तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 300 टोटल, और साथ में स्पीड हमारी होगी 15/2, 15/2। बस इसको सॉल्व कर दो, 300 और ये उल्टा हो जाएगा तो 2/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो इसका कितना आ गया 40, और 40 क्या आ जाएंगे आपके सेकंड्स। ठीक है, अब यहां पर जो ऑप्शंस देने वाला था ना, वो बड़ा खतरनाक आदमी था, उसने मिनट भी दे दिया है और सेकंड भी दे दिया है। अगर स्टूडेंट को इसका नॉलेज नहीं हुआ कि हम मीटर पर सेकंड यहां पर लिखते हैं, तो वो मिनट को 40 यहां पर भी देख के टिक लगा सकता है, मगर ये गलत है। आपको पता है कि हमने जो चाल है, स्पीड है, वो किसमें कन्वर्ट की थी, मीटर पर सेकंड्स में, इसलिए हमारा आंसर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक कार जा रही है 80 की स्पीड से, ठीक है। 2 घंटे में इसे कुल दूरी जो है का 1/4 भाग यानी कि 1/4 तय किया, तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस हमें पूरा निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, जल्दी से सोच लो जी। तो इसमें क्या है, इसमें लिखा है 2 घंटे में इतना भाग काम कर रहा है, तो हमारा जो भाग होता है वो 1 होता है, कभी भी 0 नहीं होता और 1 से बड़ा भी नहीं होता, ठीक है। अब 2 घंटे में उसने 1/4 भाग किया, कितने में, 2 घंटे में, यानी कि हमें पूरा पार्ट निकालना है, तो 1 की वैल्यू निकालनी। जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 रुपए में 10 टॉफियां आई, तो हम क्या बोलते हैं, 1 रुपए की टॉफी निकालनी, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 आ जाएगा। वैसे ही इसका यहां पर जब जाएगा, तो यहां से होकर तो क्या हो जाएगा, 1 पार्ट जो है वो उससे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 आवर आ जाएगा पूरे पार्ट के लिए, फुल पार्ट है, ठीक हो गया। फुल पार्ट को 8 घंटे में करेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी जो है वो इन्होंने दी है 80, और टाइम यानी कि पूरे पार्ट को, पूरे मतलब दूरी को तय करने में, पूरी दूरी जो है मतलब पूरा एक रेगुलर जो मैनर माना जाएगा वो 1 माना जाएगा, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है, 8 घंटे। तो इसलिए हमने यहां पर 8 लिखा। तो 8 8 जा 64, तो 640 किलोमीटर। कौन सी ऑप्शन रहेगी, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल, एक यात्रा के दौरान एक ट्रेन 5 घंटे 48 मिनट में इतनी दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है, यानी कि एवरेज जो है वो बतानी है। तो अब कितना, एक ट्रेन जो है 5 घंटे 48 मिनट का क्या मतलब हुआ, 5 घंटे 48 मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइम को, 5 घंटे, ये 5 आ गया, 48 मिनट है, ध्यान से फोकस कर लीजिएगा, यहां पे फोकस करने के ही, आपको ध्यान रखने के लिए ही बिठाया है, ठीक है जी। देखिए 48/60 क्यों किया, क्योंकि हमने मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, ठीक हो गया। अब क्या है, ये कटिंग हो जाएगी, किससे चला जाएगा, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, क्लियर हो गया। 5 5 25, 25 प्लस 4 29 ओवर 5, ये आपका टाइम आएगा, मगर ये किस में आएगा, आवर्स में। क्यों हो गया आवर्स में, क्योंकि हमने 48 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर दिया, 5 तो हम यूज कर ही रहे हैं। आफ्टर देन इसमें क्या कहा है बेटा, 493 किलोमीटर जा रहा है। अब आपको पता है कि रिलेशन, किलोमीटर का जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, आवर्स के साथ होता है ना, मीटर का होता है
सेकंड्स के साथ में, तो ये किलोमीटर्स में ही है, तो हमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है एवरेज स्पीड, ये स्पीड निकालनी है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज भी लिख ही देता हूं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया जी, 493, टाइम कितना हो गया 29/5, तो 493 इंटू 5/29। अब ये किससे कैंसिल होगा, किससे जाएगा, 29 के टेबल में 493 कब आते हैं, 17 पे, ठीक है, कितने पर आएंगे जी, 17 पे, और 17 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 85, है ना जी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन आपका फिर आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन कर। अगला सवाल लगाइए, एक कार सुबह 9:45, यानी 9:45 बोल लो, 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, और कार अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, मतलब अपने स्टेशन पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगी या लेगा, जो कि शुरुआती बिंदु से जो है इतनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड भी आपके पास गिवन है, तो यहां पर ये किलोमीटरों में ही है, ये भी किलोमीटरों में है, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं है, ठीक हो गया। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 300, स्पीड किस स्पीड से 80, ठीक हो गया, 0 से 0 गया, तो 30/8 कट जाएंगे जी, 8 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, 4 तीये बोलो, 3 4 जा 12, और +3 कितने हो गए 15, ये जो बगल वाला 3 है ये किसको शो करता है, आवर्स को, यानी कि 3 आवर्स। अब 3/4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 60, क्यों करेंगे, क्योंकि हम आवर को अब डिनोमिनेटर मतलब कम छोटी यूनिट में पहुंचा रहे हैं, और वो छोटी यूनिट क्या होगी, मिनट, और एक और 60 कर दोगे तो सीधा सेकंड में पहुंचा दोगे। तो अब किससे जाएगा, 12 से, और बात ही 36 नहीं 15 आएगा, है ना, 15 थी 45, तो कौन सी ऑप्शन गई, सी ऑप्शन गई, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये आपने ऐसे कैलकुलेशन करनी थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो, एक मोटर कार जो सुबह इतने बजे स्टेशन ए से चलती शुरू करती है और शहर बी की ओर इतने किलोमीटर दूरी पर जो है इतने बजे पहुंच जाती है, तो कार की औसत स्पीड पूछी हुई है। अब यानी कि आपके पास डिस्टेंस तो दिया हुआ है, स्टेशन ए से चली थी शहर बी, जो कि ए से जो कितनी दूरी पर है 370 की दूरी पर है, तो अब आप क्या करोगे, आप टाइम निकालोगे, 5:20 पर थी, 11:30 पर पहुंची, टाइम कितना हुआ, कितना टाइम लगा यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, कैसे निकालेंगे, माइनस करेंगे ना, करो माइनस, 11:20 से 5:20 पे कितना आ गया, 6 बजे, यानी कि 6 घंटों का फर्क पड़ रहा है, ठीक हो गया।
11, अच्छा 30 है, 11 30 और 5 20 है, 0 1 और ये 6, तो 6 10, यानी कि 6 घंटे और 10 मिनट का समय लग रहा है। तो 6 घंटे 10 मिनट को हम चेंज नहीं करना पड़ेगा, 6 घंटे, क्योंकि घंटों में कन्वर्ट करना है, तो 6 घंटे ये आगे, 10 मिनट का क्या गया 10/60। क्लियर हो गया ये। फिर 0 से 0 गया, तो 6 1 सही 6 36 और 137/6, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया जी? ठीक है। अब आपसे स्पीड पूछी थी, तो स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हो गया आपका 370 और टाइम कितना हो गया 37/6। क्लियर हो गया। अब ये उल्टा हो जाएगा 370 गुना 6/37। अब क्या कर देंगे हम, 37 से 37 कट गया तो कितना आ गया 60, और 60 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का खास ख्याल रखना, मेरी तरह अगर कोई पेपर डालने वाला हो तो मैं मीटर पर सेकंड वाली ऑप्शन भी डालूंगा ऐसी, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज ही रहे कि कौन सा है, क्योंकि यूनिट्स का नॉलेज कैसे बनेगा, यहां से बनेगा बेटा, ये भी आवर्स में है, और जो आपका डिस्टेंस दिया था वो भी किस में था, किलोमीटर्स में था। और मैंने ये इस वीडियो में आपको क्या बताया है, ये बताया है कि हमारा जो रिलेशन होता है किलोमीटर का वो आवर्स के साथ होता है, मीटर का जो है वो सेकंड्स के साथ होता है। अगला सवाल, एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 घंटे में जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस से उसने पूरा लगाया है। तो ये भी घंटों में है और ये भी घंटों में है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। 4 × 4 4 + 1 क्या आ गया 5/4 आवर हो गए। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड होगी 60 और टाइम हो गया 5/4, और 4 से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में होता है। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं होता, किलोमीटर पर आवर में नहीं होगा। डिस्टेंस है तो किलोमीटर, स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, है ना। अगला सवाल, एक व्यक्ति यात्रा पर निकलते समय 160 किलोमीटर दूरी 64 की स्पीड से निकलता, मतलब पहले उसने 64 की स्पीड से 160 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक हो गया, और अगले 160 किलोमीटर जो है वो 80 की स्पीड से तय किए, ठीक हो गया। तो यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की एवरेज बताओ कि पहले जो उसने एवरेज जो है वो क्या आएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो देखो 160 किलोमीटर गया, पहले क्या गया वो 160, ठीक है, तो वो उसने 64 की स्पीड से गया, किसकी स्पीड से गया 64 की स्पीड से। ये चीज मैंने नीचे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि जो हमारा बेटा टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो मैंने यहां पर टाइम निकाल रहा हूं कि जो उसने ट्रेन ने एक स्टेशन, देखो ना स्टेशन 1 से चली इतना, ठीक हो गया, तो उसने 160 तय कर लिया, ठीक है, ए से बी समझ लो, फिर उसके बाद आगे एक और गई 160, तो बी से सी के लिए गया, मगर उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो टोटल किया 320, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, आधा टाइम इधर से लूंगा, आधा टाइम इधर से निकालूंगा, दोनों टाइम को क्या कर दूंगा प्लस कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास पूरा टाइम निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम भी यहां पर एक का आ गया प्लस दूसरे का भी आ गया, डिस्टेंस तो बराबर ही है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होगा तो भी सेम ही मेथड लगना है, डिफरेंट नहीं लगाना है आपने, ठीक है। ओवर 80 आ गए।
अब इसको कटिंग कर लो, कितना आ जाएगा, 0 से जी गया तो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 एकम 16, 16 चौके 64, ठीक हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी कि आपके पास आया 5/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 5 कितने हो गए, 9/2 आवर। क्लियर हो गया। आवर्स में क्यों लिया बेटा ये, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस की जो स्पीड थी वो स्पीड आवर्स में थी, इसलिए आपने आवर लिखे। ठीक हो गया। अब इसके बाद भैया इन्होंने जो पूछा है बस वही निकालना है। स्पीड पूछी है तो स्पीड आपको मालूम लग गया, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 320, ये पूछा भी है यहां पे 320, और टाइम कितना हो गया 9/2, तो 320 ये हो गए और 2/9 ये आ जाएंगे। क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब क्या होगा, कट रहा है ये किसी से, मुझे लग रहा नहीं है कि कट रहा है। 0 ये आ गया, 4 और 6, 640/9, और 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 1 आ जाएंगे, और 9 1 जा 9 लग गया पॉइंट, और पॉइंट्स में जो है एक ही दिख रहा है आपको, ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि आगे भी 1 आएगा, वो भी वहां पर भी 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, मतलब 71.1111 करके चलता रहेगा, ये इनफिनाइट चलते रहना, इसने रुकना नहीं है डिवाइड जब करोगे, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ना कि डी ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। अगला, एक कार 1 लीटर पेट्रोल 14 किलोमीटर चलती है, मतलब एक कार जो है 1 लीटर में 14 किलोमीटर चलती है, तो 126 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। क्या कहा है, 1 लीटर में 14 किलोमीटर जा रही है, ठीक हो गया, तो 126 किलोमीटर जाना है, तो आप पहले 1 किलोमीटर के लिए निकालोगे, तो ये इसके नीचे आएगा 1/14 लीटर जो है 1 किलोमीटर के लिए जरूरत होगी। आफ्टर देन, अब 126 बोला है, इसलिए बेटा जी 126 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। तो अब इससे यह पता लग गया कि 126 किलोमीटर उसको जाना है, मगर मगर क्या करेंगे, इसको कटिंग कर दो, किससे चला जाएगा, 14 9 से, 49 जा 126, तो यानी कि 9 लीटर, ठीक है, तो 9 लीटर जो है वो सी ऑप्शन पे जाएंगे, है क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 171 मीटर लंबी ट्रेन है, 45 की स्पीड से जा रही है, बेटा 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना। 171 मीटर लंबी ट्रेन है, ये क्या चीज होती है बेटा, डिस्टेंस, बोलो सर डिस्टेंस, कितना आ गया 171, और इसने किसके ऊपर से जाना, पुल के ऊपर से, और मैंने क्या कहा है, ट्रेन की लंबाई और पुल सुरंग प्लेटफॉर्म कुछ भी दिया हो, टनल टनल, तो प्लस कर देने, क्या कर देने, प्लस कर देने, इसलिए आपने ये भी प्लस इसी में ही कर लो, तो 9 1 10 हो गए, 7 3 भी 10 हो गए, 400 आ रहा जी, सबका आगे जी 400, ठीक है। आफ्टर देन क्या करना है, आपके पास स्पीड भी दी हुई है, स्पीड मगर किलोमीटरों में दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटरों में कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीटर्स में है, तो इसलिए बेटा जी स्पीड इज इक्वल टू 45 इंटू 18/5 की 5/18, 18/5 कि 5/18, 5/18 होगा ना भैया, 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट
हो जाएगा। 18/5 के लिए उल्टा होता है, वो किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पे मीटर्स में होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, किलोमीटर वाले को चेंज करना हो मीटर में तो आपने 5/18 करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो आपने 18/5 कर लेना है, तो वो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ठीक हो गया? तो अब करो, किससे जाएगा? 9 से चला जाएगा। 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 25/2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। कहो ना, प्यार है। ठीक है, तो टाइम के पूछा है हमारे पास, तो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 400 ये हो गया, स्पीड कितनी आ गई? 25/2, तो कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई 2/25, है ना? 25 से कैंसिल हो जाएगा, कितने पर जाएगा? 16, और 16 दूनी 32, और आपको पता ही, अब आपने चाल जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर ली है, इसलिए आपका आंसर जो है वो भी सेकंड्स में ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 28 घंटे में तय किया जाता है। यदि गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? मतलब बंदा जो है 5 किलोमीटर, मतलब 5 की स्पीड से 28 घंटे टाइम ले रहा है, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा दें, 5 की जगह क्या कर दिया, अब 2 बढ़ा दिया है तो 7 हो गया, तो बताओ कि अब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? जल्दी से आप कमेंट कर दो आप। जी, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए अब, कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और 28 घंटे में उसने जो है डिस्टेंस कवर किया, मगर कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता लग जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड बेटा 5 की थी उसकी और टाइम था 28, तो 8 इंटू 5 कर लेना, तो कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, और ये आ गया 140 किलोमीटर। किलोमीटरों में ही आएगा। रीजन, रीजन ये क्योंकि ये स्पीड भी आपकी किस में है? किलोमीटर, और टाइम भी आपका क्या है? आवर्स में है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया? 140 किलोमीटर उसको चलना है, मगर उसकी अब की बार जो है वो स्पीड क्या हो गई है? 7। क्यों? क्योंकि वो 2 जो वो स्पीड बढ़ा दी है, तो ओवर 7 हो गया, तो यानी कि 20 आवर्स का जो है वो समय लगाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब स्टेशन ए स्टेशन बी तक जाने वाली ट्रेन 616 किलोमीटर की दूरी इतनी स्पीड से जो है वो एक समान स्पीड से तय करती है। मतलब 616 किलोमीटर जाना है 112 की स्पीड से, और वापस आने में जो है, वापस चलने से पहले ये स्टेशन बी पर 1 घंटे के लिए रुकती भी है, तो पूरी यात्रा करके स्टेशन ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब बताओ आप क्या आंसर आता है, कमेंट करना है, वीडियो रोक लीजिएगा चाहे। जी, आपने अब ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करने के बाद मैं इसको अब आंसर भी दे रहा हूं। स्टेशन ए बी जा रही है, तो वो 616 किलोमीटर दूरी तय करनी है, मतलब 616 एक फिक्स बात आ गई है, जो डिस्टेंस ही है कितनी में? 112 की स्पीड में। इसका मतलब ठीक है, मैंने टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है जी, अब उसने टाइम, ध्यान रखना, डिस्टेंस कितना कवर करना है जी? 616, कितनी स्पीड से करना है? 112 से। इस चीज का क्या अर्थ हुआ? ये जो चीज हुई ये क्या चीज हुई? ये टाइम हुआ।
क्या हुआ, ये टाइम हुआ। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। तो कितने से आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 11, 11/2 आ जाएगा। यानी कि ये 11/2 क्या है, टाइम है, आवर्स है, ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला तय करती है वापस चलने से पहले ये स्टेशन बी पर 1 घंटा, वहां पर बी पर रुकी भी, कितनी देर रुकी, 1 घंटे के लिए। तो प्लस मैंने उसका 1 कर दिया। अब वो वापिस आई है, ठीक है। तो स्टेशन ए पर रुकती है, यात्रा पूरी करके स्टेशन ए तक, यानी कि बी से फिर से वापस भी आई। तो बी पर जब वो वापस आई तो फिर उसने उतना ही डिस्टेंस, कितना, 616, ये बैक के लिए, ठीक है, ये जाने के लिए और ये वापस आने के लिए। ये क्या आ गया, उसने फिर से उतना 616 टाइम लगाया, डिस्टेंस लगाया, और कितना, 112 की स्पीड से वापस आई। ये नहीं कहा कि वापस आते वक्त स्पीड अलग होगी, नहीं है, सेम ही बोला। तो कटिंग करके कितना निकाला था मैंने, 11/2। तो यानी कि 11/2 यहां पर फिर से आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या निकल गया, टाइम। क्या निकल गया, टाइम। एक बार जाने का, एक बार रुकने का, एक बार वापस आने का। तो अब मुझे भैया एलसीएम आ गया 2, 11 + 2 + 11, 22 ही हो गए, 24 ही हो गए बटा 2, यानी कि 12 घंटे। पूरा प्रोसेस में कितना टाइम लगाया, 12 घंटे का स्टेशन ए से बी तक जाना, प्लस साथ में उधर 1 घंटे रुकने का। तो कौन सी ऑप्शन रही, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया जी। तो इसी तरीके से आपने जो है ये वाले क्वेश्चंस और भी हैं जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है घर में बैठ के, ठीक है। तो आज के लिए यही पर मैं स्टॉप करता हूं क्लास को। नए क्वेश्चंस और नए ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। विजय पथ पे चलो, सपनों को हकीकत बनाओ, हर एग्जाम में विजय का पथ पाओ।